Hello everyone, welcome back to your own channel. This is your own भारत गर्ल. Guys, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत अल्टीमेट लेक्चर लेकर आए हैं. हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. उसके हम 3 लेक्चर्स ऑलरेडी डाल चुके हैं, जिसके अंदर हमने आप लोगों से डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं. फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में एसेट्स और लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट में गिवन होती थी, किस तरीके से उनके अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है. और थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि आपको एसेट्स को कैसे सेल करना है और उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटीज को कैसे पे ऑफ करना है. तो ये सब चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की. आई होप वहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर कि आपने वहां जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स किए उसमें ये तो समझा कि किस तरीके से उनकी जर्नल एंट्रीज होंगी, किस तरीके से उनकी जर्नल पास की जाएगी. आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसको हम अकाउंट्स के अंदर कैसे प्रेजेंट करेंगे. तो आज का लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है रियलाइजेशन कैसे बनाना है और डिफरेंट अकाउंट कैसे बनाने हैं. तो आज मैं उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं. चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट. तो आज जो हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं, देखिए, डिफरेंट अकाउंट के बारे में. एक तो हमारे पास जो अकाउंट है, एक तो है हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट. ऑलराइट गाइस, मैं यहां पर इसी के साथ एक मैं बना देता हूं लोन. लोन के साथ में एक और अकाउंट, जो आज मैं एक और नई चीज आपको बताने वाला हूं. फिर मैं बात करने वाला हूं करंट अकाउंट. इसी के साथ एक और अकाउंट है, दैट इज कैपिटल अकाउंट. और लास्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैश अकाउंट. कैश ले लेता हूं, कैश या बैंक अकाउंट बनता है तो मैं कैश ले लेता हूं, कैश अकाउंट. दैट इज डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. केवल मैंने इसका नाम नहीं लिखा है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी. देखिए, हमारे पास ये अकाउंट आज हम बात करने वाले हैं, जो अभी तक हमने 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया. आज हम इसको जो भी 3 लेक्चर्स में बातें की उनके बारे में यहां पर अकाउंट्स के अंदर वो पुट करने वाले हैं. तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, सबसे पहले लेक्चर में जब हमने डिस्कस किया, याद कीजिए, जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स गिवन है, तो हमने उनके अकाउंट को क्लोज करने के लिए जो उनकी बुक वैल्यू थी, हमने उसको रियलाइजेशन में डाला. और हमने एंट्री क्या की थी, रियलाइजेशन टू जो भी एसेट है वो. तो हमने एंट्री की थी, तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 एसेट्स. सन्ड्री एसेट्स आ जाएगा. मान लीजिए हमने क्या किया, फर्नीचर डाला, तो यहां पर फर्नीचर आ जाएगा. ठीक है, यहां पर और कौन सी एसेट्स है, कोई भी एसेट है. लैंड एंड बिल्डिंग है तो वो भी आ जाएगा. उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर भी लिख देता हूं. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है वो भी आ जाएगी. ऑलराइट गाइस, गुडविल है वो भी आ जाएगा. ठीक है, वो सब हमने रियलाइजेशन में डाला. तो एंट्री की रियलाइजेशन टू फर्नीचर एंड फिक्सचर, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू गुडविल. इसी तरीके से याद कीजिए, डेटर 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 याद होगा. यस भैया, बिल्कुल अच्छे से याद है. डेटर की जो बुक वैल्यू है, डेटर की जो ग्रोस वैल्यू, जैसे याद होगा डेटर माइनस प्रोविजन था. अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार चेक कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा हमारे तीनों लेक्चर. उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो डेटर का जो ग्रोस वैल्यू है, उसमें से जो प्रोविजन माइनस हुआ है, फिर जो नेट वैल्यू है, ये नेट वैल्यू नहीं, डेटर की जो ग्रोस वैल्यू है वो दिखाएंगे. और याद होगा प्रोविजन, प्रोविजन हमें कहां डालना है, क्रेडिट साइड पर. तो यहां पर बाय में मैंने लिख दिया सन्ड्री लायबिलिटीज. जैसे यहां पर सन्ड्री एसेट हो गया, यहां पर सन्ड्री लायबिलिटीज हो गया. तो यहां पर आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये अमाउंट आ गया इनर कॉलम में. ऑलराइट गाइस, ये हमने सारे इनर कॉलम में दिखा दिए अमाउंट. ठीक है, उसके बाद कोई और भी एसेट है, मान लीजिए बिल रिसीवेबल है, वो आ जाएगा. उसके बाद हमारे पास और क्या हो सकता है, हमारे पास डेटर, बिल रिसीवेबल हो गया. उसके बाद कोई प्रीपेड एक्सपेंस है वो भी हो गया. तो ये सब जो हमारी सारी एसेट्स है, जो याद होगा जो बिकने योग्य है, वो हमने रियलाइजेशन में डाल दिया. ये फर्स्ट हमने जब पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा था कि जो बिकने योग्य आइटम्स है, जो हमारी एसेट में आती हैं, वो हमने यहां पर रियलाइजेशन में उनको डाल दिया. जितनी भी एसेट बिकने योग्य, बिके या ना बिके, दैट इज अ डिफरेंट मैटर. और याद होगा एसेट में और भी चीजें आती थी. एसेट में और क्या आता था, पार्टनर के करंट का बैलेंस. यस, बिल्कुल सही. तो यहाँ पर
करंट का अगर डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, मान लीजिए 2 पार्टनर है उनका हो गया। और अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, ये मैं एसेट की बात कर रहा हूं। कैश का बैलेंस है, टू में बैलेंस क्या हो गया, ब्रॉट डाउन। अगर बैंक का भी बैलेंस है तो आपको बैंक का विड्रॉ करना पड़ेगा, तो एंट्री होगी क्या, कैश टू बैंक, तो यहां पर टू में क्या आ जाएगा, बैंक। ऑलराइट गाइस, और एक और चीज पढ़ी थी हमने, याद कीजिए हमने और क्या चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था एक पार्टनर को लोन दिया है, लोन टू पार्टनर किसने दिया, फर्म ने। गाइज अब सीबीएसई के अंदर चेंजेस आए हैं, सीबीएसई ने इस साल बताया है, जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है, कि आपको क्या करना है। पहले क्या होता था कि जो फर्म ने क्या दिया, पार्टनर को लोन दिया है, पहले क्या होता था, वो कैपिटल में से एडजस्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या बोला गया, जैसे हम पार्टनर लोन बनाते हैं, उसको अलग स्पेसिफिकली पे ऑफ करते हैं, तो लोन जो लोन दिया जा रहा है फर्म के द्वारा पार्टनर को, वो लिया जाएगा तो उसका भी अकाउंट बनेगा। तो यहां पर लिखा जाएगा लोन टू पार्टनर। तो यहां पर एक और अकाउंट आया, लोन टू पार्टनर, हमें अकाउंट बनाना है। बेसिकली ये फर्म के लिए एसेट है, तो इसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑलराइट गाइस, ये एक और चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट क्योंकि बिकने हो गया, और जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी रिजर्व है वो भी क्रेडिट में जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये यहां पर आएगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो यहां पर टोटल किया, इसको हमने आउटर कॉलम में लिखा। अभी लाइबिलिटीज की बात तो अभी हम करने वाले हैं, ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और मैंने ये आपको अकाउंट्स में किस तरीके से प्रेजेंट होगा ये बताया। उसके बाद अब बात आई कि लाइबिलिटीज, याद होगा जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज है उनके अकाउंट को क्लोज करना है। तो याद कीजिए जो लाइबिलिटीज थी, लाइबिलिटीज को हमने आउटसाइड लाइबिलिटीज को यहां दिखाया था। याद कीजिए हमने क्या कहा था, बैंक लोन, बैंक लोन यहां आएगा। पार्टनर जो ओनर है उसकी वाइफ का, उसके भाई का, भतीजे का, किसी का भी लोन यहां पर आएगा, पार्टनर्स वाइफ लोन, ठीक है, वो भी यहां पर आएगा। उसके बाद क्रेडिटर्स यहां पर आएंगे, क्रेडिटर्स हमें पे ऑफ करने हैं, बिल्स पेबल यहां पर आएगा। ऑलराइट गाइस, और भी कोई भी जो आउटसाइड लाइबिलिटी है जो हमें पे ऑफ करनी है वो यहां पर आएगी। और क्या बात की थी लाइबिलिटीज में, याद कीजिए हमारे पास कोई भी रिजर्व है, क्या है, रिजर्व, तो वो रिजर्व कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहां पर आ जाएगा बाय कोई भी जर्नल रिजर्व, ऑब्लिक कर देता हूं रिजर्व फंड, ऑब्लिक कर देता हूं कंटीजेंसी रिजर्व, वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, ये हमने पढ़ा था। अब यहां पर एसेट में और क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। मैं थोड़ा सा एसेट में भी बता रहा हूं, लॉस हो सकता है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो यहां पर टू में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है वो भी अभी राइट ऑफ होना बाकी है, वो भी क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, वो भी हमने किया था। उसके बाद अगर अब मैं लाइबिलिटी पर आता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक पढ़ा था एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। गाइस वो लाइबिलिटी होती है, यहां पर आएगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये लाइबिलिटी है क्योंकि ये किसका पैसा है, एम्प्लॉय का, वो हमें पे करना है। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व याद होगा, अगर इसके अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी नहीं है तो यहां पर आ जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पार्टनर्स में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड। अगर उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी है तो याद कीजिए हमने कहा था जितनी भी लाइबिलिटी है तो वो कहां चला जाएगा, जितनी लाइबिलिटी है तो वो जाएगा कहां पर, रियलाइजेशन में। यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप चेक कीजिए, वहां पर जाकर आपको क्लियर हो जाएगा। और बाकी क्या किया जाएगा, पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो आता है वो हमारे पास करंट और कैपिटल का बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस यहां पर ब्रॉट डाउन हो जाएगा करंट का, और यहां पर बाय बैलेंस अगर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। ये हमारे कौन से चैप्टर थे, ये हमारे फर्स्ट 2 लेक्चर्स जो थे वो मैंने आपको अकाउंट्स में किस तरीके से प्रेजेंट होंगे ये मैंने आपको बताया। अब जब मैंने थर्ड लेक्चर आपको बताया, थर्ड लेक्चर में क्या बताया कि आपको एसेट्स को बेचना है, ठीक है, आपको एसेट्स को बेचना है। देखिए गाइस मैं थोड़ा सा कैश अकाउंट नीचे बना देता हूं ताकि, चलो कैश को हम बाद में ले लेंगे, हम इसको करते हैं पहले पूरा। अब आपको क्या करना है, एसेट्स को बेचना है, ठीक है, एसेट्स को बेचना है। अब एसेट्स को मैंने बताया था थर्ड लेक्चर के अंदर, एसेट को आप या तो क्या हो सकता है, कैश या बैंक के थ्रू बेच सकते हो, मतलब आपके पास कैश या बैंक से पैसा आ रहा है, मतलब कैश में बेच रहे हो, या बैंक के थ्रू बेच रहे हो, मतलब चेक आपके पास आ रहा है,
या आप उसको क्या कर रहे हो, कोई पार्टनर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, या आप कोई आउटसाइड लाइबिलिटीज को क्या कर रहे हो, एसेट दे रहे हो। मैंने ये सब एंट्रीज आपको थर्ड लेक्चर में करवाई। तो यहां पर क्या होगा, पैसा आएगा, अब वो एसेट नहीं है, वो रियलाइजेशन है, कैश टू रियलाइजेशन होगा। तो यहां पर बाय में क्या आ जाएगा, बाय कैश, या जो भी अकाउंट बैंक बना होगा तो बैंक। तो यहां पर जो जो एसेट आप कैश में बेचते जाओगे, मान लीजिए आपने फर्नीचर बेचा, आपने लैंड एंड बिल्डिंग भी बेच दी, प्लांट एंड मशीनरी भी बेच दी, जो भी एसेट आपने बेची गाइस, वो सब अगर आपने कैश में बेची है तो आप उसको इनर कॉलम में दिखाओगे गाइस, और उसका जो टोटल करके आउटर कॉलम में जो भी एसेट आप बेचते रहोगे, ठीक है। अगर पार्टनर ले गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो भी पार्टनर लेकर जाएगा उसकी कैपिटल हो जाएगी, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, ठीक है। और याद करो, जब कोई आउटसाइड लाइबिलिटीज लेकर जाता है एसेट को, तो अगर गाइस कोई पेमेंट की बात नहीं होती है, मतलब मान लीजिए वो सेटलमेंट पूरे में ही हो जाता है, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है, और जो बाकी है वो मैंने बताया था। अगर हमें एसेट हमारी ज्यादा की है, मान लीजिए 1 लाख की, और आउटसाइड लाइबिलिटी हमें 80 की देनी थी, हम कह रहे हैं भैया 10,000 और दो, वो 10,000 दे देता है, तो यहां पर बाय कैश में आ जाएगा अगेन कि 10,000 हमारे पास आ रहा है, ठीक है गाइस। तो ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया था। और इसके बारे में गाइस अब ध्यान से, एसेट के बारे में क्या बोला गया था, कि एसेट के बारे में बोला गया था कि आपके पास ये जो एसेट्स ये वाली गिवन है, जिसके बारे में बोला जाएगा कि आपको कि वो बिक गई है, आप उसी का मानोगे कि वो बिक गई है। जिसके बारे में कुछ नहीं बोला तो आप मानोगे नहीं कि वो बिकी है, वो माना जाएगा कि वो बिकी नहीं है, क्योंकि आप धक्के से एसेट को बेच नहीं सकते। अब बात आई लाइबिलिटीज की, आपको लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है। अगेन वही, या तो पार्टनर दे रहा है, या क्या हो रहा है, हम कैश या बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं, या एसेट से सेटल हो रहा है। तो 2 में यहां पर अगर हम कैश और बैंक से पे ऑफ कर रहे हैं, तो गाइस जो भी लाइबिलिटीज आप पे ऑफ करते जाओगे, मान लीजिए आपने क्रेडिटर्स दिया या बिल्स पेबल दिया, गाइस देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर मैं इसको देखिए येलो से सर्कल करता हूं, तो गाइस ये आपको पे ऑफ नहीं करते। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की पेमेंट नहीं होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की पेमेंट नहीं होती है। यस, बैंक लोन की होती है, उसके बाद ये पार्टनर्स वाइफ लोन की होती है, क्रेडिटर्स की होती है, बिल्स पेबल की होती है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की नहीं। मतलब अगर उसके रिगार्डिंग क्लेम्स है तो उसकी भी होगी। तो गाइज जिसकी आपकी कैश के थ्रू क्या करोगे, पेमेंट करोगे, कोई भी जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है, मान लीजिए आपने क्रेडिटर्स की बिल्स पेबल की एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की, और आपको बोला गया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम्स भी आपको इतने देने, तो आप वो पे करोगे और उसको आप यहां पर दिखा दोगे, ये पे ऑफ हो जाएगा। अगर पार्टनर लेकर जाता है तो 2 में क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। तो ये सब आपने बेसिकली किया, आप लोगों ने इस तरीके से यहां पर गाइस यहां पर एसेट्स को बेचा। क्या बात बोली गई, जो आपकी एसेट्स है आप उसको बेचने जाओगे, जो बिक जाएगी, या जो पार्टनर ले जाएगा, या आउटसाइड लाइबिलिटीज जो हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज से सेटल हो जाएंगी, उसका इस तरीके से ट्रीट करेंगे। और अगर हम बात करें लाइबिलिटीज की, हमें इसको पे ऑफ करना है, और अगर पार्टनर ले गया तो उसके अकॉर्डिंग भी बात की। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लास्ट में बोलना चाहूंगा, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, कि जो हमारी एसेट है अगर वो नहीं बिकती है, किसी के बारे में नहीं बोला, तो वो मानेंगे कि बिकी नहीं है। लेकिन अगर आउटसाइड लाइबिलिटी है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो जो यहां पर उसकी वैल्यू गिवन होगी, मान लीजिए ये 10,000 है, इसके बारे में नहीं बोला, तो आपको उसको पे करना पड़ेगा। दैट इज मैंडेटरी, आपको ये पे ऑफ करना ही करना पड़ेगा। गाइस क्लियर है? तो यहां पर आपको उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। और इसी तरीके से मैंने अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर वो बिक रही है तो मान लीजिए यहां पर स्पेसिफिकली आ जाएगा बाय कैश, कैश में बिक रही है तो ब्रैकेट में लिख देंगे उस एसेट का नाम, अनरिकॉर्डेड एसेट का नाम। अगर पे ऑफ कर रहे हैं तो 2 में क्या हो जाएगा, कैश या बैंक, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का नाम। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। तो गाइज इस तरीके से आपका रियलाइजेशन प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है किसके बारे में गाइज, अब आपको लास्ट में क्या आता है, इसके अंदर आपके पास आता है रियलाइजेशन एक्सपेंस। ऑलराइट गाइज, अब बात आती है रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में कि रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है, जिसके बारे में गाइज हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से बात करेंगे। अभी मैंने तीनों क्लासेस का जो मैंने आपको बेसिक बताया था उसको अकाउंट्स में कैसे प्रेजेंट किया, मैंने ये सब चीजें देखी है, आप लोगों को बताई है। आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से बात समझ आई होगी। और गाइज अगर आपको समझ आई है तो इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू सो मच।